हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपना फर्स्ट वॉइस ओवर व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा ये करना ज़रूरी भी है। मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान टू ओमान, ये फ़्लाइट जो थी मेरी और मेरे हस्बैंड की थी। तो एक तो एयरपोर्ट का मतलब आजकल बहुत जो इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसके ऊपर बात करनी थी। दूसरा एयर सियाल के बारे में, हमारी फ़्लाइट थी एयर सियाल की। अब हम लोग एयरपोर्ट जब पहुंचे मॉर्निंग के टाइम, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंतहा का रश। मतलब वहाँ पे ऐसे था जैसे कोई मतलब मछली मंडी हो। कोई मतलब जो था कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था, लाइनों में लोग लगे हुए। खैर जब आप वो सारा करके अंदर से एंटर होते हैं, वहाँ पे दो चीज़ों की मतलब जो मुझे फील हुआ कि इन लोगों ने गलत किया। हो सकता है अथॉरिटीज़ ज़्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन पहले एयरलाइन वालों का जो आपका बुकिंग का लगेज का था वो काउंटर से, उसके बाद एफआईए का। और मेरे ख्याल में पहले एफआईए का होना चाहिए था, बिकॉज जब आपका सामान लोड हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद एफआईए की चेकिंग जो होती है उसमें कोई इशू बन जाए तो वो मतलब लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम बन रही थी। अब जी एयर सियाल वालों की हरकतें, वहाँ पे एयरलाइंस के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े किए हुए थे वो मतलब लोगों से बकायदा जा जा कर मतलब लोगों को वो फैसिलिटेट कर रहे थे या क्या था उनका, ये मेरी कॉन्सेप्ट उनका कोई समझ में नहीं आया है। ये एक वहाँ पे एयर सियाल वालों की मैडम थी। हम लोग का 2 पर्सनस का अपना मतलब जो लगेज था उसका वेट पूरा था, हैंड कैरीज का भी और उसका भी। लेकिन हम दोनों मतलब हमारे पास जो हैंड कैरी था, हम हस्बैंड वाइफ ने एक छोटा मतलब हैंड कैरी बना लिए कि दोनों अलग अलग करने की बजाय एक में कर लेते हैं, लेकिन वेट हम दोनों का इक्वल था। मे भी हमारी मिस्टेक हो, लेकिन जब लोड करवाने लगे वो लगेज उससे बड़े हमने नोट किया है कि जो दूसरी फ्लाइट्स के थे उनमें इससे बड़े बड़े हैंड कैरीज थे। कोई नहीं रोक रहा था, ठीक है, लेकिन इन मैडम ने जी वहाँ पे हमें हैंड कैरी दे के पहले पूछा है कि हैंड कैरी आपके पास के है तो दिखाएं, क्योंकि मैं पीछे थी, मेरे हस्बैंड आगे थे, उन्होंने बाकी सामान लोड करवा लिया था। लेकिन मैडम को और ये पता नहीं अब स्टाफ के साथ मिली हुई थी, जी नहीं आपका हैंड कैरी उसमें नहीं जा सकता, फ्लाइट में आपको ये बुक करवाना पड़ेगा। तो ये साइज़ का इशू है। काफ़ी देर बहस करती रही, चले हमने मान लिया कि जी साइज़ का इशू हो सकता है। अब साइज़ का इशू है लेकिन वो हमारे वेट में इंक्लूड है, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है उसको सामान के साथ जो था लगेज दूसरा उसके साथ कर लिया, इट्स ओके कर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस किस चीज़ के भी? जब हमारा हैंड कैरी उधर चला गया है, वो अब हमारी मर्जी की, आप लोगों ने किया तो प्लेन में है ना, अलग से तो नहीं है जी, आप इनके एक्स्ट्रा 10,000 पे करें। अब मतलब जाते हुए लोगों को परेशान करना ना दें तो फिर हम, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग मतलब कार्ड से पे करते हैं। नहीं, कार्ड नहीं, हमें कैश चाहिए। तो कार्ड का मतलब कि इन लोगों को पता चल जाना था, कैश का मतलब मैडम ने खुद और स्टाफ ने मिलके रखना था। मतलब इतना बैड एक्सपीरियंस कि आपको पैसे लेने का रीज़न भी, यहाँ तो कोई रीज़न हो ना सॉलिड। हमने अपनी हैंड कैरी और लगेज के ऑलरेडी पैसे पे किए होंगे, तो फिर आप उसके अलग से क्यों ले रही हैं? आपकी मर्जी है कि वो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है आपने उसको बुकिंग करवा दी है उसमें, लेकिन अब आप उसका हमसे अलग चार्जेस तो नहीं ले। मतलब इतनी घटिया हरकत की कि मतलब अब हमें तो ये टेंशन थी कि जो इन्होंने हरकत की है। अब नेक्स्ट ये था कि हम लोग जब ओमान एयरपोर्ट उतरे हैं तो जो बाकी बैग थे वो फिर मतलब ठीक, लेकिन जो हैंड कैरी इन्होंने बुक किया है उसका हशर देखने वाला था। अभी फ़िलहाल मेरे पास शायद इस टाइम में वो वीडियो नहीं है, मैं ढूंढ के आपको वो दिखाऊंगी कि इन्होंने हमारे हैंड कैरी की हालत क्या की है। उसके अंदर सामान टूटा हुआ, उसकी जिप टूटी हुई। आई डोंट नो कि इन्होंने खोल के चेक किया है या उसको लोड इस तरह किया है कि मतलब जो है उसमें अंदर चीज़ें टूटी फूटी थी। मतलब मेरा अपना पर्सनल बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा एयर सियाल का।
अब लोग, एक भाई का मैं कल टिकटॉक पे देख रही थी, वो जी उनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई।